नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म सुन रहे हैं, जो विमुक्तिदायिनी है, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला धर्म है। तथागत की वाणी त्रिपिटक में उपलब्ध है और हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में क्रमशः देखते हुए हम द्वितीय निपात तक देखा है। तो द्वितीय निपात में 10वां वर्ग बाल वर्ग है, द्वितीय पन्नासक का 5वां वर्ग है। तो आज हम देखते हैं इसमें भगवान बुद्ध बाल वर्ग यानी कि बाल के बारे में, जो नादान है, जो अनाड़ी है, जो मूर्ख है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन उसके अंतर्गत उसके अपोजिट में पंडित व्यक्ति भी कैसे होता है, इसके बारे में भी बताया है। तो भगवान इसमें बताते हैं, द्वे में भिक्खवे बाला, भिक्षुओं 2 तरह के बाल मूर्ख लोग हैं या नादान व्यक्ति हैं। कत में द्वे, कौन से 2 व्यक्ति हैं। योच अनागतं भारं वहति, योच आगतं भारं न वहति। इसका मतलब होता है ये 2 हैं, लेकिन इसका अर्थ एकदम से कैच नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत गहरा धर्म है। ये व्यक्ति विशेष रूप से भिक्षुओं में ऐसा देखा जाता है, जैसे कि योच अनागतं भारं वहति, यानी कि अभी कोई नया भिक्षु है, वो उपसंपन्न व्यक्ति है और वो भिक्षु स्थविर भिक्षु के काम कर रहा है। जैसे कि अभी नया नया बना है, लेकिन जो स्थविर भिक्षु को करने योग्य जो काम होते हैं वो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो अनागतं भारं, उसको अभी टाइम नहीं है, वो बहुत स्थविर समय बीतते समय जब वो स्थविर बनेगा तब उसको वो जिम्मेदारी निभानी होती है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भविष्य की जिम्मेदारी को अभी निभा रहा है, क्योंकि आज वो इतनी एबिलिटी नहीं है या वो शीलवान है, श्रद्धा से प्रवर्जित उपसंपदा भी हुआ है, लेकिन अगर उसमें वो दक्ष नहीं है तो वो भी अनाड़ी व्यक्ति है। वो फ्यूचर में किए जाने वाला कार्य आज कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता है। ओके, इसलिए भगवान कहते हैं योच अनागतं भार, जो भिक्षु भविष्य में, जो स्थविर भविष्य में जब स्थविर भिक्षु बनेगा तो बनने के बाद में जो करने योग्य कर्म होते हैं वो आज करना है, तो वो अच्छा नहीं है, वो नादान और अनाड़ी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है। ओके तो जैसे कि स्थविर भिक्षु को क्या करते होता है, जैसे विनय कर्म करना होता है, किसी भिक्षुओं को पर्टिकुलर प्रकार के विनयों से विशुद्ध बनाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, और वो क्रियाएं खास करके जो विनय कर्म करना, प्रातिमोक्ष आदि करना होता है, तो वहाँ पर जैसे कि झाड़ू लगाना, पानी रखना है, आसन लगानी, वो सारी क्रियाएं एक स्थविर भिक्षु के द्वारा की जाती है, उसके अंडर में होनी चाहिए, उसका सपोर्ट में नए रहते हैं, लेकिन ये स्थविर भिक्षु का काम है सभी धर्म या विनय से जुड़े, विनय कर्म से जुड़े बात करने की। लेकिन ऐसे कामों को अगर कोई व्यक्ति नया भिक्षु कर लेता है, नया उपसंपन्न भिक्षु कर लेता है, तो ये व्यक्ति बाल है, मूर्ख है। ओके, तो आजकल तो यहाँ ऐसा भी होता है, कोई सामनेर होता है और सामनेर व्यक्ति भिक्षुओं के बीच में इधर उधर की कुछ बातें करता है, उसके लिए वो ये नहीं होता है। ओके, तो वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है, नादान व्यक्ति है। और दूसरा है योच आगतं भारं न वहति, इसका मतलब होता है जो ऑलरेडी स्थविर भिक्षु बन चुका है, जो जिम्मेदारी लेने की योग्यता रखता है, लेकिन क्या कर रहा है, भारं न वहति, जो जिम्मेदारी को वो नहीं निभाता है, या जो भी स्थविर भिक्षु के रूप में उसकी जो भूमिका होती है वो नहीं करता है। जैसे कि विनय कर्म करने के बारे में, आपत्ति दोषों का निराकरण करने में, या जो भी है भिक्षु संघ में उत्पन्न हुए अधिकरण को, विवाद को मतलब उसको निपटाने के लिए जो ये होता है, उसका भूमिका होती है, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, लेकिन वो व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति भी अनाड़ी व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी मूर्ख व्यक्ति कहलाता है अगर ऐसा करता है। स्थविर भिक्षु बनने के बाद भी अगर वो ऐसा अपना
जो भी जिम्मेदारी है बाहर वो अगर नहीं निभाता है वो एक अनाड़ी मूर्ख व्यक्ति की गणना में आता है। और जो नया भिक्षु होता है उस नए भिक्षुओं को अभी टाइम नहीं आता है विनय कर्म आदि कुछ में भूमिका प्रधान भूमिका निभाने की, लेकिन वो अभी से कर रहा है तो वो भविष्य में आने वाला जो जिम्मेदारी है वो अभी कर रहा है, तो ये भी मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। अभी अनुवादकारों ने जो अनुवाद किए हैं उन्होंने बस थोड़ा सा शब्दों का जैसा है वैसा कर दिया है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। देखिए अभी स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि जो भिक्षु भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी को निभाने वाला होता है वो क्या कैसा होता है। जो अभी प्राप्त हुए जिम्मेदारी को जो व्यक्ति नहीं निभाता है वो व्यक्ति भी नादान होता है। ओके, तो इस कारण से इमे खो भिक्खवे द्वे बाला, भगवान ने उन दोनों भिक्षु समूहों को या भिक्षुओं को कहा है कि ये दो तरह के ये बाल है, मूर्ख है, नादान है। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी जो अकुशल करने मतलब जो बहुत बड़े पाप करने वाले ऐसे बाल मूर्ख वाले नहीं, ये लोग श्रद्धा से प्रवजित होते शीलवान भी क्यों न हो, लेकिन अपने जो जिम्मेदारी है या अपने जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य को ठीक से न समझने में भी जो दक्ष नहीं होते हैं वे भी बाल कहलाते। लेकिन ऐसा होना ये मतलब ऐसा अगर होता है, ऐसा बाल व्यक्ति होता है तो उसके निर्वाण के रास्ते में आगे जाने के लिए बाधाएं हैं। इस कारण से ये क्लियरली होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे पंडिता, भिक्षु दो तरह के पंडित ज्ञानी लोग हैं। कत में द्वे, कौन से दो हैं? योच अनागतं भारंग न वहति, योच आगतं भारंग वहति। जो ऐसा भिक्षु हैं जो अनागतं भारंग न वहति, जो नए से प्रवर्जित भिक्षु हैं लेकिन अभी उसको अभी वो विनय कर्म से जुड़े, जो भी भिक्षुओं के विनय कर्म से जुड़े अभी कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो भविष्य में उसको एक दिन आएगा जब वो भी स्थविर भिक्षु बनेगा। जैसे हमारे भारत में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति उपसंपदा से 10 साल होते हैं तो स्थविर भिक्षु बन जाता है, तो उसके लिए वो तब वो जिम्मेदारी आ जाती है और वो समझता है मेरा अभी का वो कर्तव्य नहीं है। तो अनागतं भारं, जो भविष्य में आने वाला जो कर्तव्य तो अभी उसको चलाने वाला करने वाला नहीं बनता है, उसको ये नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझ लेता है। फिर योच आगतं भारंग वहति, और जो ऐसा भिक्षु है जो स्थविर भिक्षु है, जो उपसंपदा से उसको 10 साल 15 या 20 साल बने हैं, तो ऐसे भिक्षु को जिम्मेदारी होती है विनय को लेकर, विनय के कर्म को लेकर, और उसे विनय कर्म करने के लिए लगने वाली हर चीज़ को देखने का भार जो होता है वे लोग यथावत करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है? आगतं भारंग वहति, आपने प्राप्त हुई जिम्मेदारी को निभाने वाला, करने में वो दक्ष, चलाने वाले में दक्ष होता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति होता है, और ज्ञानी व्यक्ति यह ऐसा होने के कारण धर्म और विनय को व्यक्ति पूरा करता है, और जो व्यक्ति धर्म और विनय को पूरा करता है वो निर्वाण के मार्ग को आगे पूरा करता है। इस कारण से इसको समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके आजकल के यहाँ के जो भी भिक्षु लोग हैं उन्होंने समझना चाहिए। इमे खो भिक्खवे द्वे पंडिता, भिक्षु ये दो तरह के पंडित लोग हैं। अभी इन्हीं बातों को लेकर गृहस्थ जीवन में भी ऐसे आप लोग देख सकते हैं जो आपको जैसे कि एक पिता का कर्तव्य के अनुसार जो माता पिता करने योग्य होते हैं तो उन्होंने वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब बच्चे लोग हैं तो उनको जो करने योग्य बात होती है वो उन्होंने करनी चाहिए, है ना। तो मतलब ऐसा अपने अपनी जिम्मेदारी जो भाव होता है समझना चाहिए, नहीं समझते तो वो भी नादान के रूप में कहलाते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्वे में भिक्खवे बाला, भिक्षुओं दो तरह के मूर्ख लोग हैं। कत में द्वे, कौन से दो है? योच अकप्पीय कप्पीय सन्नि, योच कप्पीय अकप्पीय सन्नि। अब ये शब्द भी नए हैं लेकिन उसको समझाते, थोड़ा स्पष्टीकरण से भी समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा भिक्षु है अकप्पीय, जो कि अनुचित कोई बात है, जैसे कि कोई बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अच्छा नहीं है, जो एथिकल नहीं है, ऐसे बातों को क्या समझता है? हाँ, वो अच्छी बात है, वो अनुकूल बात है, सही बात है, ऐसे जो व्यक्ति समझ लेता है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो उपयोग में लाने योग्य नहीं होती है, लेकिन वो समझ लेता है कि उपयोग में लाने योग्य है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खाने योग्य नहीं होती है, उसको अकप्पीय कहते हैं। उसको समझ लेता है कि ये खाने योग्य है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो जैसे हाथी, सिंह का मांस होता है, मनुष्य का मांस होता है, ये खाने भोजन के पक्ष में नहीं आता है, अकप्पीय है। लेकिन उसको क्या समझ रहा है, कोई व्यक्ति कप्पीय, वो खाने के योग्य समझ रहा है, तो एक बात गलत है। चाहे वो भिक्षु हो, चाहे उपासक कोई भी हो। अकप्पीय, कप्पीय सन्य, अगर वो जो अनुचित खाने में उपयोग में लाने में जो अनुचित है, गलत है, उसको अगर उचित समझ रहा है, सही समझ रहा है, तो ये भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे समझने वाला जो कोई होता है वो मूर्ख व्यक्ति होता है। योच कप्पीय अकप्पीय सन्नि। और दूसरा पक्ष में यह है कि जो कप्पीय को अकप्पीय सन्नि समझ लेता है, जो यानी कि खाने के लिए उचित बात होती है या उपयोग में लाने के लिए कोई ठीक बात होती है, और उसको मतलब अच्छी ठीक है, वो उचित है, लेकिन उसको क्या समझ रहा है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब कप्पीय को अकप्पीय समझ रहा है, तो वो भी व्यक्ति मूर्ख समझ लेता है। उदाहरण देखा जाए तो जैसा कोई व्यक्ति, जैसे जनरली जो भोजन के रूप में कोई मांस वगैरह खा लेता है, तो ऑलरेडी मृत है और वो एक मांस के रूप में मतलब पड़ा हुआ है, तो लोग उसको भोजन की तरह देख लेते हैं, और उसको कोई व्यक्ति समझ लेता है कि नहीं नहीं वो उसको खाना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कोई मुर्गा है, बकरी है, तो उसको ये ऐसा होता है, वो समझ लेता है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल पाप है, बिल्कुल खाने के लिए उचित नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वो क्या समझ रहा है कि जो खाने के योग्य बना हुआ है उसको खाने के अयोग्य समझ रहा है, मतलब वो भी एक मिथ्या दृष्टि में आ जाता है, और वो एक मूर्ख नादान व्यक्ति के रूप में ही उसकी पहचान बनती है। अभी ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, लेकिन इसी प्रकार से वो विनय को लेकर भी है। कोई विनय ऐसा होता है कि समझ लेता है कोई व्यक्ति एक बड़ा दोष है, अभी उसको बड़े दोष के रूप में नहीं देखता है, नहीं बोलता कि बहुत छोटा सा है, या कुछ धर्म की बात बोलती है, ये बात बोली हुई भगवान ने बताई, वो कहता है नहीं नहीं ये ऐसा बिल्कुल अपोजिट कही हुई है। तो इस तरह से जो उचित बात होती है, धर्म के अनुकूल कही हुई बातों को उसके विपरीत समझ लेता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। इमे खो भिक्खवे द्वे बाला, ये दो तरह के बाल हैं, है ना, मूर्ख व्यक्ति हैं। यानी कि पहला वाला ऐसा ऐसा भिक्षु हो, चाहे जो कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकप्पीय को कप्पीय समझ लेता है, और दूसरा जो कप्पीय को अकप्पीय समझ लेता है ना। अभी उसका अर्थ भी समझा दिया है, तो ये दो तरह के हैं। तो इसमें हमें दक्ष बनना जरूरी होता है। इसके लिए हमें धर्म सुनना होता है, विनय सुनना होता है, धर्म विनय के अनुसार समझना होता है कि आखिर वो बात क्या है। हमें क्या लगती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लोग क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, भगवान बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और उसके अनुसार हमें वो बात समझनी चाहिए। फिर अकप्पीय को अकप्पीय के रूप में, कप्पीय को कप्पीय के रूप में समझना जरूरी होता है। लेकिन भगवान की वाणी जिन्होंने सुनी नहीं होती वो ऐसी गलती कर लेता है, और वो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान आगे कहते हैं, द्वे में भिक्खवे पंडिता, भिक्षुओं दो तरह के पंडित व्यक्ति हैं। कत में द्वे, कौन से दो व्यक्ति हैं। योच अकप्पीय 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 सन्नि, योच कप्पीय कप्पीय सन्नि। जो भिक्षु जैसे कि उपयोग में लाने योग्य या कुछ करने योग्य, मतलब उसको जो अयोग्य है समझो, अकप्पीय है, तो उस अकप्पीय को अकप्पीय यानी कि अनुचित ही समझ लेता है, करने या व्यवहार में लाने, उपयोग में लाने में, तो अकप्पीय को अकप्पीय के रूप में ही वो समझ लेता है आगे। और जैसे कि कोई व्यक्ति सेवा, किसी की सेवा कर लेने के अयोग्य व्यक्ति होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि पापी व्यक्ति होता है, उसकी सेवा लेने के योग्य नहीं, तो वो अकप्पीय है। और इस अकप्पीय को अकप्पीय के रूप में ही कोई व्यक्ति समझ लेता है, वो व्यक्ति पंडित है। योच कप्पीय कप्पीय सन्नि, और जो जैसे कि उपयोग लाने में उचित हैं, करने के उचित हैं, या जिसमें धर्मानुकूल जो बात है, जैसे कोई भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाओं, जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके वो सेवा आदि जो भी कार्य है उसको उसके द्वारा किए जाने योग्य है, करवाने योग्य है, वो कप्पीय कहलाता है। तो ऐसे कप्पीय चीज़ों को, कप्पीय बातों या व्यक्ति को उसी तरह से वो समझ लेता है।
समझ लेता है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, वो व्यक्ति पंडित व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। इमे खो भिक्कवे द्वे पंडित, भिक्षुओं ये दो तरह के पंडित हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने इन बाल व्यक्ति और पंडित व्यक्ति के बारे में जो वर्गीकरण किया है, इसमें जो बाल व्यक्ति है, इस बाल या मूर्ख व्यक्ति के गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को छोड़ना जरूरी होता है। जो पंडित व्यक्ति में जो पाए जाने वाले गुणधर्म है तो वो अपनाने होते हैं। ये पंडित के पक्ष में आने वाले जो धर्म हैं, ये हमें धर्म में आगे बढ़ने के लिए, मुक्ति के रास्ते चलने के लिए बहुत सपोर्टिव है। इसमें भी विमुक्ति का स्वाद आता है। लेकिन यहाँ इसको क्लियरली समझने के लिए वैसे एक प्रवचन सुना और वैसे क्लियरली समझ में आया, ऐसा नहीं होता है। इसको हमेशा धर्म सुनते सुनते एक पर्टिकुलर लेवल आ जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिससे व्यक्ति धर्म में आगे, मतलब वो समझ लेता है और धर्म में आगे जाता है। ठीक है। फिर आगे भगवान बुद्ध आगे भी इस तरह से प्रवचन, मतलब इसमें देशना करते हैं। द्वे में भिक्कवे बाला, भिक्षुओं दो तरह के मूर्ख व्यक्ति हैं। कथम में द्वे, कौन से दो व्यक्ति हैं। योच अनापत्ति या आपत्ति सन्नी, योच आपत्ति या अनापत्ति सन्नी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ऐसा भिक्षु है जो अनापत्ति, यानी कि अनापत्ति यानी कि कोई ऐसा ऐसी कोई क्रिया जिस करने के बाद में दोष नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति कह लेता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा हाथी जैसा प्राणी है और उसको अगर ऐसे घास, थोड़े से घास का, तृण का ऐसे कोई एक पत्ता है और उसको पत्ते से मार दिया कि मैं उसको मार दूंगा, और ऐसे करके उसने मार दिया, वो हाथी मरेगा क्या? उसमें नहीं मरेगा, है ना। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, तेरे मन में ऐसा ऐसा था, वो बहुत बड़ा पाप हो गया तेरे से, है ना। अभी वो आपत्ति दोष हो गया, बहुत बड़ा हो गया, अभी मरा है क्या? नहीं मरा है। ठीक है, उसमें कुछ मात्रा में मारने का चित्त है, वो उपक्रम किया है, वो एक पार्ट अलग है। लेकिन जो जितने लेवल में दोष होता है उसको उतना नहीं समझ रहा, उसको इतना बड़ा समझ नहीं, तूने तो बहुत बड़ा हिंसा का पाप किया है ना। लेकिन उसमें आपत्ति नहीं होती है, जो हिंसा होने की जो आपत्ति दोष होता है वो नहीं है। इसका मतलब वो अनापत्ति है। वो अनापत्ति होते हुए भी वो क्या समझ रहा है? आपत्ति सन्नी, वो उसमें आपत्ति है। अभी तो मैंने एक उदाहरण बताया। ये सारे जितने भी 227 नियम हैं और बाकी जो भी भिक्षुओं के विनय होते हैं, उस विनयों में ऐसे भी कुछ स्थितियाँ जिसे दिखता है कि वो तो विनय को थोड़ा सा हार्म हुआ है, लेकिन वो आपत्ति नहीं होती। अनापत्ति के भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं, तो वो अनापत्ति के पक्ष में अगर वो ऐसा होता है, ऐसा होने के बाद भी जो भिक्षु उसको आपत्ति समझता है, नहीं ये दोष है, ये ऐसा ऐसा है करके वैसा ही समझ संज्ञा धारण करने वाला, वो व्यक्ति मूर्ख है, व्यक्ति मूर्ख है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अनापत्ति यानी कि बहुत सारे विनय दोषों में वो दोष नहीं होता है, लेकिन उसको समझ लेता है कि ये दोष है, आपत्ति दो विनय भंग हो गया करते। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ में विनय को सीखना होता है। वो गुरु के साथ पास में ही सीखना होता है। ऐसे खुद सीखेंगे तो वो बात उतनी पल्ली नहीं पड़ती है। ओके, तो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन जो ऐसा नहीं समझता है, अनापत्ति को आपत्ति के रूप में समझ लेता है, जो भी भिक्षु है भिक्षुणी है, तो वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। और भगवान आगे कहते हैं, योच आपत्ति या अनापत्ति सन्नि। और जो भिक्षु हो गया, जो भी कोई भगवान का जो आपत्ति होती है, जो भगवान ने बताया हुआ जो विनय है, उसको स्पष्ट रूप से उसने तोड़ दिया होता है आपत्ति। लेकिन वो समझ लेता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा समझ लेता है तो वो क्या हो रहा है? वो आपत्ति को समझ नहीं रहा है ना। आपत्ति ऐसी बहुत सारी है विनय में, जैसे कि 7 तरह की आपत्ति है अलग अलग विनय में। अनापत्ति पाठ भी अलग अलग होता है, वो सीखना होता है जरूरी। हर विनय के बारे में समझना भी जरूरी होता है। और जो भिक्षु या कोई भी व्यक्ति आपत्ति को, जिसमें आपत्ति होती है, उसको अनापत्ति समझ लेता, अनापत्ति की संज्ञा धारण कर लेता है, वो व्यक्ति भी मूर्ख है, नादान है। उस व्यक्ति के लिए नादान व्यक्ति भगवान ने कहा है। और जो पहला वाला है, जो अनापत्ति को आपत्ति समझने वाला, आपत्ति को अनापत्ति समझने वाला, ये दोनों ही मूर्ख ही कहलाते हैं। और ऐसा मूर्ख होना निर्वाण के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है। सोच नहीं सकते
कि यही एक बात जो आपत्ति को अनापत्ति समझ रहा है, जो अनापत्ति यानी आपत्ति नहीं है उसको आपत्ति समझ रहा है, यही एक बात व्यक्ति को धर्म से बिल्कुल हटा देती है। इमेजिन नहीं कर सकते वो व्यक्ति धर्म से कितना बिल्कुल अपोजिट जाता है। लोग समझे कि ये तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से विपස්සना कर रहा हूँ, मैं वेदना को देखता हूँ, सांस को देख रहा हूँ, बाकी मुझे कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ओके, जो अनापत्ति को आपत्ति समझना, इससे बढ़कर और कोई बड़ा पाप नहीं है। ये आर्य उपवाद का पाप बनता है, संघ भेद का भी पाप बनता है। और ऐसे इस पापों के बारे में हम इमेजिन इससे पहले भी प्रवचन में सुना होगा आप लोगों ने, इसी ग्रंथ से पहले हम सीरीज वाइज सुना है। तो यही बात व्यक्ति को धर्म से बिल्कुल हटा देती है। और ऐसे इसी कारण से भगवान ने कहा इसको मूर्ख व्यक्ति। तो इस कारण से इसको हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं, किसी भी भिक्षु ने इसको हल्के में नहीं लेना है। और गलती से भी मैं अनापत्ति को आपत्ति न समझूं, इसके लिए मुझे विनय को, धर्म को पूरा अच्छी तरह समझना चाहिए करके प्रयास करना चाहिए। गुरु के पास में रहकर सीखना चाहिए। अगर आप गुरु के पास में जाकर नहीं सीख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अनापत्ति क्या है, आपत्ति क्या है। और बहुत बड़ा दोष हो, व्यक्ति धर्म से बिल्कुल हट जाता है, धर्म से हट जाता है, निर्वाण से दूर चला जाता है। और यहाँ तक कि व्यक्ति के लिए निर्णय जाना भी निश्चित हो जाता है। ओके, तो इस कारण इसके बारे में डेंजर कितना है, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे प्रवचन में बताया है और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इमे खो भिक्खवे द्वे बाला भिक्षु, ये दो तरह के बाल हैं। आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे पंडिता भिक्षुओं, दो तरह के पंडित लोग हैं। कथमे द्वे, कौन से दो व्यक्ति हैं? योच अनापत्तिया आपत्ति सन्नी, योच आपत्तिया आपत्ति सन्नी। भगवान कहते हैं जो भिक्षु या जो भी भगवान श्रावक अनापत्ति में, यानी कि जो ऐसे जो विनय है या क्रिया है जिसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है, दिखने में तो लगता है कि ये तो थोड़ा सा ये लगता है लेकिन उसमें आपत्ति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति उन्मत्त होता है, पागल व्यक्ति होता है, और पागल व्यक्ति को होश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ क्रिया कर रहा है तो उसको वो दोष नहीं लगता है, वो पाप नहीं लगता है जो इंटेंशली जो जैसे समझदार व्यक्ति करता है वैसा वाला। तो जैसे कि भगवान ने जो विनय दिए हैं उस विनय को वो अभी उसको समझा भी दिया है, लेकिन वो पागल है व्यक्ति, तो उसे वो अनापत्ति नहीं लगती है ना। तो और भी तरीके से, लेकिन बाकी व्यक्ति कहेगा कि नहीं नहीं ये तो आपत्ति है, तो ऐसा नहीं होता है। समझदार व्यक्ति होता है तो भगवान कहते हैं अनापत्ति जिसमें होती है, मतलब ऐसा शील में, धर्म में कोई ऐसा दोष, मतलब निर्दोष भाव देखता है, अनापत्ति भाव देखता है, तो उसमें अनापत्ति सन्नी ही होता है, यानी कि वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसे ही संज्ञा धारण कर लेता है, क्योंकि उसको क्लियरली पूरे विनय के बारे में पता होता है। इस कारण से वो अनापत्ति सन्नी के रूप में धारण कर लेता है। फिर आता है योच आपत्तियाँ आपत्ति सन्नी, और जिसमें जो भिक्षु जिसमें आपत्ति होती है, जिसमें आपत्ति दोष होता है, उसमें आपत्ति दोष ही है यथार्थ रूप से समझ लेता है। कितना होता है, छोटा दोष है, बड़ा दोष है, थोड़ा सा उससे बड़ा गहरा वाला दोष है, और संपूर्ण दोष है। तो ऐसे अलग अलग ऐसे दोषों में प्रकार होते हैं। ऐसे दोष होते हैं जो किसी कारण, जैसे आपत्ति देशना से विशुद्ध किए जाते हैं। कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसका कोई समझो कि संघ के सामने वो प्रकट करने के, उसको विशुद्धिकरण करने से वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको विशुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको थोड़ा सा सुधारित किया जा सकता है, लेकिन उसको ये नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग ऐसे होती है, तो उसको यथार्थ रूप में जो व्यक्ति समझ लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते वो व्यक्ति पंडित है, क्योंकि वो आपत्ति या आपत्ति सन्नी, जिन भगवान ने बताए हुए आपत्ति दोषों को आपत्ति के रूप में वो समझ लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जब तक ज्ञान नहीं आता है व्यक्ति पंडित नहीं कहलाता है। और जब तक ये ज्ञान नहीं आता है तब तक अपने शीलों को ऐसा परफेक्टली नहीं बना सकता। और शील नहीं है तो व्यक्ति समाधि को पूरा नहीं कर सकता, समाधि नहीं है तो प्रज्ञा नहीं जा सकती, प्रज्ञा नहीं है तो विमुक्ति नहीं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से भगवान भी सुंदर तरीके से धर्म देशना देते हैं। इमे खो भिक्खवे द्वे पंडिता भिक्षुओं, ये दो तरह के पंडित लोग हैं। तो इस तरह से इस बाल वर्ग में कुछ पंडित व्यक्ति और बाल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया है। आगे भी कुछ धर्म देशनाएं हैं, वो हम अगले प्रवचन में सुनते हैं। नमो बुद्धाय।